नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे इंसानी नेचर के बारे में, जिसको आम तौर पर एटीट्यूड कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में हम उसको उसके रवैये से जानते हैं, हम उसको उसके व्यवहार से जानते हैं। दोस्तों, समाज में हर एक व्यक्ति का अपना एक ओहदा होता है, अपना एक स्टेटस होता है और उस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए इंसान को अपनी बिहेवियर में, अपनी नेचर में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। एक उसको सकारात्मकता दिखानी बहुत ज़रूरी है, हर एक मसले को लेकर के, हर एक समाज के परसेप्शंस को लेकर के। एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, अब देखिएगा। इंसान के जीवन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, या बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आती हैं, या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर उन प्रॉब्लम्स में व्यक्ति अपने आप पर संयम रखे, अपने आप को एक निश्चित और एक कंस्ट्रक्टिव दिशा में अगर लेके जाए, तो उसको हम इंसानी पॉजिटिव एटीट्यूड कहेंगे, जो कि उस व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल देता है और समाज में उसकी जो छवि है, उसकी जो सकारात्मकता है, वो हमें झलकती है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपका लुक ही अच्छा हो, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हों, लेकिन आपका अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका अगर बिहेवियर पॉजिटिव है, आपका अगर नेचर सकारात्मक है, लोगों को प्रभावित करने वाला है, तो आप जीवन में उस स्टेटस तक पहुंच सकते हो जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब दोस्तों, हम समझते हैं कुछ एटीट्यूड्स के परसेप्शंस के बारे में, और आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि इंसान का रवैया, इंसान का बिहेवियर, इंसान का स्ट्रक्चर समाज के अकॉर्डिंग किस तरीके से मैकेनिक होता है, किस तरीके से बना हुआ होता है। दोस्तों, आपके सामने एक कोड नजर आ रहा होगा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। यानी आपका बिहेवियर जो है, आपका नेचर जो है, वही आपकी वास्तविक छवि को दर्शाता है, आपकी वास्तविक इमेज को दर्शाता है, आपके वास्तविक उस नेचर को दर्शाता है जिसको आप सोसाइटी में बरकरार रखना चाहते हैं, जिसको आप सोसाइटी में बनाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपका नाम ही सब कुछ हो, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि आपके लुक्स ही सब कुछ हो। हाँ, लेकिन आपका अगर एटीट्यूड बेटर है, आपका लोगों से आपका जो रिस्पॉन्स बेटर है, आपके जो परसेप्शंस बेटर हैं, आपके से लोगों के जो कम्युनिकेट करने का आपका जो तरीका है वो बेटर है, तो लाइफ इज एवरीथिंग। इसको हम कहेंगे एटीट्यूड इज एवरीथिंग। नॉट डजेंट मैटर कि आपके लुक्स कैसे हैं, नॉट डजेंट मैटर कि आपका जो एक बैकग्राउंड कैसा है, डजेंट मैटर, बट आपका एटीट्यूड कैसा है, दैट इज एवरीथिंग। आपके सामने कुछ इमेजेस शो हो रहे होंगे दोस्तों, जहां पे एक खिलाड़ी है, और वो खिलाड़ी जो है उसके 3 स्टेप नजर आ रहे हैं। आप देखिएगा, पहला जो स्टेप है वो है परसेप्शंस, सेकंड है आपका इमोशंस एंड फीलिंग, एंड थर्ड है रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर। परसेप्शंस क्या होता है दोस्तों? परसेप्शंस होता है कि आप जीवन में किस तरीके का स्टेटस और किस तरीके की नेचर को एक्सेप्ट करते हो, या किस तरीके से आप एक परसेप्शंस रखते हो अपनी लाइफ को लेकर के। उसी के अकॉर्डिंग जो सेकंड आपका स्टेप है इमोशंस एंड फीलिंग, यानी आप किसी चीज को लेकर के कितने इमोशनल होते हो, कितने आपके अंदर फीलिंग आती है, और कितने एक क्विक और अनक्विक आप उसको रिएक्ट करते हो। जैसे सपोज दैट आपके जीवन में बहुत बड़ा अगर दुख आ गया, या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसको लेके कितने एक्टिव होते हो, कितने आप इमोशंस होते हो, आपकी कितनी फीलिंग्स उसके अंदर एक्टिव होती हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं किसी भी पर्पस से,
तो आप उस टाइम पे कितने रिएक्ट होते हो, आपकी उस टाइम पे कैसी फीलिंग होती है, ये सभी हमारे इंसान के एक नेचर को दर्शाता है, इंसान के एक परसेप्शंस को दर्शाता है, जो कि हमें रिस्पॉन्ड करता है कि आपकी लाइफ का ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि आपको, आपके प्रति, आपके लिए सोसाइटी में किस तरीके से इसका इम्पैक्ट डालेगा, वो आपके इस नज़रिए को दर्शाता है, आपके उस परसेप्शंस को दर्शाता है। इसके अलावा रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर, सपोज दैट आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं किसी रिलेशंस को लेकर के, या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपकी बहुत ज़्यादा नाम है, शोहरत है, दौलत है, उस टाइम पे आपके रिस्पॉन्स कैसे जाते हैं, उस टाइम पे आपके अंदर जो चेंजेस होते हैं आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में, वो आपको किस तरीके से प्रस्तुत करने हैं या वो आप किस तरीके से दर्शाते हो, वो आपके बिहेवियर और आपके राइट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड से समझ में आता है। जैसे अगर कोई एक खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी जब फेल हो जाता है या आउट हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्स ऐसा कुछ होता है, या फिर जब वो जीत जाता है, अपनी उस टीम को जिता ले जाता है, तो उसका कुछ रिस्पॉन्स ऐसा होता है। तो यही हमें दिखाता है कि हमें परसेप्शंस, इमोशंस और जो हमारे रिस्पॉन्स हैं, जो हमारा बिहेवियर है, वो हमें कहाँ ले जाता है और सोसाइटी में उसका कितना अच्छा और एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में दर्शाते हैं। जैसे सपोज दैट अगर कोई एक इंडिविजुअली पर्सन है जो कि आपका अच्छा और बुरा मित्र है, अच्छा भी मित्र है और बुरा भी मित्र है, वो आपसे कोई बात करता है और आपको उस बात करते करते टाइम पे आपकी बुराई कर देता है, लेकिन उस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या होता है, एवरीथिंग इज गुड, कोई बात नहीं, दैट इज समथिंग अराउंड, मतलब आपका जो रिएक्शन है उसके प्रति बिल्कुल जीरो है। वो आपको अग्रेसिव करना चाहता है, वो आपको डराना चाहता है, वो आपको उकसाना चाहता है, लेकिन आप उस टाइम पे बड़ा आराम से बिल्कुल सिंपल सा उसको एक रिएक्ट करते हो कि भैया ठीक है, आई एम गुड। और नेगेटिव एटीट्यूड, आपको किसी ने बहका दिया, आपको किसी ने उकसा दिया और आप उससे से ही जाके लड़ने लगे, आप उसको ही जाके पीटने लगे कि यार तू मेरे बारे में कैसा क्यों बोल रहा था, या फिर किसी और के जरिए आपको किसी और ने उकसाया दूसरे के प्रति, तो आप उस जाके तीसरे को मारने लगे या उसको पीटने लगे। ये आपका होता है नेगेटिव एटीट्यूड। यही प्रदर्शित करता है कि आपका किसी चीज को लेकर के फेथ क्या है, आपका अटेंशन क्या है, आप किस सिचुएशन में अपने आप को किस तरीके से मैकेनाइज कर पाते हो, किस तरीके से आप बना पाते हो, यही चीज आपकी प्रस्तुत करती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं, राइट एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट, यानी इंसान के जीवन में अगर सकारात्मकता आती है, अगर वो सकारात्मक रूप से एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलता है, तो जीवन में वो बहुत कुछ हासिल कर लेता है और उसे बहुत कुछ मिलता भी है, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट आपकी किसी की दुश्मनी को लेकर के। यानी कई आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा कि जो लोग शिखर पे पहुंचते हैं उनके बहुत ज्यादा दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपके अंदर एक सकारात्मकता है, तो आप कितने भी शिखर पे क्यों ना पहुंच जाएं, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। हाँ, इंटरनली भले वो आपसे नफरत करें, आपसे जलें, आपके बारे में बुरा भला कुछ भी बोलें, लेकिन आपके जब सामने होंगे तो आपकी ही तारीफ करेंगे। ये होता है एक सकारात्मकता का पॉजिटिव। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका समर्थन विपक्ष की पार्टियां भी करती थी, उनका समर्थन विपक्ष की पार्टी में रहने वाले नेता भी करते थे, और उन नेताओं, जो नेता लोग हैं, वो उनकी सकारात्मकता दर्शाते थे, उनका हमेशा एक सम्मान करते थे। ये होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि आपके दुश्मन भी आपसे प्यार करने लगे।
तो यही चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि आप कितने कैपेबल हो, आपका क्या स्टेटस है समाज में, आपका क्या ओहदा है समाज में, आपका क्या नेचर है सोसाइटी को लेकर के। यही सबसे बड़ा एक एटीट्यूड होता है इंसान का। अब हम थोड़ा सा दोस्तों समझते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड सीज द पॉसिबल इज एवरी एडवर्सिटी, यानी अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप एक सकारात्मकता सोचते हो, तो आप जीवन में हर उस इम्पॉसिबिलिटी को, हर उस नामुमकिन चीज को आप हाँ मुमकिन करने में कारगर सिद्ध होते हो। ये बड़ी डीप थिंकिंग है, ये बड़ी डीप बात है कि अगर आप जीवन में हमेशा अपने आप को बेटर, अपने आप को सकारात्मक और एक ऐसा फील करते हो कि मैं ये चीज कर सकता हूं, तो आप वहां पे कभी हार नहीं मानोगे, आप वहां पे कभी न्यूट्रल नहीं होगे, आप वहां पे कभी उदास नहीं होगे, आप वहां पे किसी के प्रति आपको वो नेगेटिव फीलिंग नहीं होगी। तो इसलिए कहा गया है कि एवरी स्टोन थ्रो इट मी आई टर्न इनटू मिलस्टोन, ये कहा है सचिन तेंदुलकर ने। तो ये सभी चीजें हमें डिसाइड करते हैं हमारे नेचर को, हमारे व्यवहार को, हमारे उस पॉजिटिव एंड सकारात्मकता के एटीट्यूड को। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। जीवन में कुछ 3 ऐसी स्टेज आती हैं। जैसे एक होता है आदमी बैलेंस स्टेज, यानी आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहते हो, आपको ना तो किसी के प्रति एक्शन लेना है, ना किसी के प्रति रिएक्शन लेना है, या किसी को ना गलत बोलना है ना सही बोलना है, अपनी मिडिल में रहना है। लेकिन जब आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, तो कभी भी अगर आप कुछ हैराश होता है आपके साथ, या आप सोसाइटी में गलत चीज़ें देखते हो, तो आप उसको एक पॉजिटिव और एक राइट एडवाइस देते हो, जिससे कि वो सोसाइटी में ग्रोथ कर सके। और जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, वो समाज को हमेशा उस नेगेटिविटी की नजरिए से देखते हैं, जैसा कि वो खुद अपने आप को फील कर रहा है। सपोज दैट अगर आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड है या ऐसा कोई दोस्त है जो कि नेगेटिव सोचता है, हमेशा एक आशंका की जिंदगी में जीता है, तो वो आपके लिए घातक है। आपके लिए वो नकारात्मकता प्रदर्शित कर रहा है, आप जो चीज सोच रहे हो उसका वो विपरीत बोल रहा है। और वैसे ही अगर कोई आपका फ्रेंड एक ऐसा है जो कि हमेशा पॉजिटिव बोलता है, हमेशा राइट इंफॉर्मेशन और राइट थिंकिंग को एनालाइज करके आपके सामने डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो आपके लिए सकारात्मकता, भले ही आप उस चरमोत्कर्ष पर ना पहुंचे हों, भले ही आप उस शिखर पर ना पहुंचे हों, लेकिन एक हेल्प, एक सकारात्मकता आपको शिखर पर पहुंचा देती है, आपको उस टॉप लेवल पर पहुंचा देती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप इसे जरूर समझे होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।